सदर प्रखंड अंचल कार्यालय पर बाढ़ पीड़ितों के अनदेखी के खिलाफ सदर प्रखंड को पूर्ण बाढ़ ग्रस्त घोषित करने, किसान बटाईदारों को फसल क्षति मुआवजा देने, पशु चारा, सूखा राहत, बाढ़ से ध्वस्त मकान के मरम्मती हेतु मुआवजा देने, बाढ़ पीड़ितों पर हुआ मुकदमा वापस लेने आदि मांगों को लेकर सदर अंचलाधिकारी के खिलाफ हल्ला बोल जन पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाकपा माले पश्चिमी लोकल सचिव शीला देवी, सदर पश्चिमी एरिया प्रभारी सह मनरेगा मजदूर सभा जिला अध्यक्ष पप्पू कुमार पासवान, सदर मनीगाछी एरिया कमेटी सदस्य सूर्य नारायण शर्मा, अतिहर पंचायत के उप मुखिया राम विनोद यादव ने संयुक्त रूप से किया। जन पंचायत से प्रस्ताव लिया गया कि सदर प्रखंड को पूर्ण रूपेण बाढ़ ग्रस्त घोषित कर संपूर्णता में राहत दिया जाए। सदर प्रखंड को गलत रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों पर उच्च स्तरीय जाँच कमेटी गठित कर कार्रवाई करने की मांग किया गया। जन पंचायत से सांसद विधायक की चुप्पी पर निंदा प्रस्ताव पास कर भंडाफोड़ अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। अंचलाधिकारी का बाढ़ पीड़ितों के प्रति बेरुखी रवैया रहा तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सर, हम लोग को मांग है जो मतलब तीसरी रंग बाढ़ आ चुका और गांव घर को सब फसल दहा गया। अब मतलब और बहादुरपुर को आदमी को मिल गया, इमहर बिस्कुट को मिल गया। इस सदर प्रखंड में किसी को अभी तक हम लोग को नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप? हम लोग बाढ़ राहत चाहते हैं। निमलाल चौपाल को आज दूसरी दिन है। हम लोग बाहर यहाँ जो आया सदर ब्लॉक में सीओ से मांग किए। इससे पहले हम लोग बैठे अनशन पर जीवछ घाट पर और मब्बी पर, वहाँ भी सीओ कोई खबर नहीं लिया, कोई पता नहीं लिया। उसके बाद जीवछ घाट पर भी बैठे हम लोग साथी, वहाँ से भी नहीं लिया। कोई कहा क्या कोई बाढ़ नहीं आया है आप लोग का क्षेत्र में, कोई बाढ़ मुआवजा आप लोग को नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ का जनता और हम लोग वहाँ से निर्णय लिए कि जब तक हमको सीओ साहब से, बीडीओ साहब से जैसे भी होगा, या मर करके होगा या लाठी लेकर के होगा, जब तक यहाँ का सदर ब्लॉक का संपूर्ण बाढ़ सदर ब्लॉक का बाढ़ जब तक घोषित पूरा नहीं करेगा, किसानों का मुआवजा नहीं देगा, तब तक हम लोग यहाँ जो होगा करेंगे और सीओ साहब को ठिकाना लगाएंगे। जब तक हम लोग का संपूर्ण बाढ़ का घोषित करेगा नहीं, तब तक हम लोग यहाँ से धरना तोड़ेंगे नहीं। यही संकल्प लेकर के हम लोग यहाँ सीपीआईएम दरभंगा इकाई के नेतृत्व में कमतौल थाना क्षेत्र के सैकड़ों दलित महादलित धरना स्थल लहरिया सराय पोलो मैदान में इकट्ठा होकर जुलूस कमिश्नरी कलेक्टरेट होते हुए लहरिया सराय टावर से पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र दरभंगा के कार्यालय समक्ष पहुंचकर नारेबाजी किया। आंदोलनकारी मांग कर रहे थे कि दरभंगा जिले के कमतौल थाना कांड संख्या 121/2021 के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने, मृतक बृजकिशोर सदा के परिजनों को सरकारी सहायता के तहत मुआवजा और सरकारी नौकरी का प्रबंध करने, मृतक महादलित परिवारों को दारू माफिया और इस कांड के अपराधियों से बचाने के लिए रक्षा सुरक्षा का व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे। धरना स्थल पर आयोजित सभा की अध्यक्षता सीपीएम जिला सचिव मंडल सदस्य नरेंद्र मंडल ने की। सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम के जिला सचिव अविनाश कुमार ठाकुर मंटू, खेतीहर मजदूर यूनियन के जिला मंत्री दिलीप भगत, जनवादी नौजवान सभा के जिला संयोजक गोपाल ठाकुर, दलित नेता अरुण पासवान, उपेंद्र राय, जयमान जी, सुमित्रा देवी, रामवती देवी, चंदेश्वर सदा, भोला सदा आदि वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि रोल थाना क्षेत्र के बरहमपुर पूर्वी पंचायत निवासी महादलित बृजकिशोर सदा की हत्या गाँव के ही असामाजिक तत्व तथा दारू माफिया गिरोह 23 मई को मारते मारते हत्या कर दिया था। कमतौल थाना पुलिस दारू माफिया के सामने बैना बना हुआ है। कमतौल थाना कांड संख्या 121/2021 में मात्र 4 अभियुक्तों का नाम अंकित है। पुलिस जांच के नाम पर 2 हत्यारा को बचाना चाहता है। अपराधी सरेआम छुट्टा घूम रहा है। अपनों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और परी के बल पर अभी तक बचा हुआ है। वक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस महकमा हस्तक्षेप कर कमतौल पुलिस की निष्क्रियता और संदिग्ध अवस्था में है। दारू माफिया कार्रवाई करते हुए मृतक के परिजनों को रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था पर बल दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा से सीपीएम के जिला सचिव अविनाश कुमार ठाकुर मुंटू, सीपीएम जिला सचिव मंडल सदस्य नरेंद्र मंडल, दिलीप भगत, जिला कमेटी सदस्य गोपाल ठाकुर मिलकर स्मारक पत्र समर्पित किया। आज दरभंगा जिला के बेनीपुर नगर निगम परिषद के हड़ताल कर्मियों ने मीडिया को बताया कि पिछले 7 सितंबर से बेनीपुर नगर निगम परिषद के सफाई कर्मी हड़ताल पर है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक विचार नहीं।
किया गया है 12 सूत्री मांग जो सफाई कर्मियों की है। आपको बता दें कि बिहार के लगभग सभी नगर निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर है, पर दरभंगा नगर निगम की सफाई कर्मी हड़ताल पर नहीं है, जिसको लेकर कई संगठनों में इसकी चर्चा चल रही है। लेकिन दरभंगा नगर निगम के बेनीपुर परिषद के सफाई कर्मी भी हड़ताल पर है। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार पर दबाव दिया जाए ताकि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। मीडिया को संबोधित करते हुए नगर परिषद बेनीपुर के कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि हमारी मांग जायज है, पर सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। जबकि हाईकोर्ट का उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और सरकार को दिशा निर्देश दिया कि अविलंबित समस्याओं का समाधान निकाले, जिसको लेकर हम सभी हाईकोर्ट के को धन्यवाद देते हैं। धरना प्रदर्शन हो रहा है, यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है। मुख्य मांग जो है समान काम समान वेतन, क्योंकि हम लोग जितना काम करते हैं उस अनुसार से वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो अगर जो काम किसी भी कर्मचारी कोई भी संगठन के या कोई भी मान लीजिए विभाग के कर्मी काम करते उतना हम लोग के कर्मी भी काम करते हैं, तो समान काम और समान वेतन होना चाहिए। ये 5,000 ये 6,000 में क्या होने वाला है? ये सफाई कर्मी है, मान लीजिए ये सफाई कर्मी है, कचरा उठाते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, कहीं जानवर काट लिया, कहीं कुछ हो गया, कहीं पे जो है सो इन लोगों को परेशानी होता है तो कोई देखने वाला नहीं होता है। और मात्र 6,000 क्या मुख्य मांग जो हम लोग का अभी है पूरे बिहार में, वो मुख्य मांग में पहला स्थायीकरण करना, समान काम समान वेतन और न्यूनतम मजदूरी जो 18,021 से 21,000 होना चाहिए, ये है। सभी कर्मियों को जो है सो बीमा का लाभ मिलना चाहिए। ये सब मुख्य मांग है, सहित 12 सूत्री मांग है। तो इसको लेकर के हम लोग हैं। दरभंगा मिथिला राज्य संघर्ष समिति मिथिला विकास परिषद कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में शहीद पंडित ललित नारायण मिश्र के नाम पर समस्तीपुर जंक्शन का नाम रखा जाए। ज्ञात हो कि पंडित ललित नारायण मिश्र रेल मंत्री जब थे 1975 में, तब उनकी हत्या समस्तीपुर जंक्शन पर कर दी गई थी। भारत सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह समस्तीपुर जंक्शन का नाम ललित बाबू के नाम पर रखें। दरभंगा जंक्शन पर आज एक दिवसीय धरना का आयोजन इसी मांग को लेकर किया गया था। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी पंडित श्री राम नारायण झा ने की। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र और अशोक झा ने किया। नेता दुबे ने मांग की, जब मुगलसराय स्टेशन दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा जा सकता है तो ललित नारायण मिश्र के नाम पर समस्तीपुर जंक्शन का नाम रखने में क्या आपत्ति है। जो भारत सरकार के रेल मंत्री थी, उनका नाम रखकर भारत सरकार उन्हें श्रद्धांजलि दे सकती है। इस अवसर पर डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण धरना के माध्यम से अगर ललित बाबू का नाम नहीं रखा तो सरकार जिस भाषा को समझेगी उसी भाषा में आंदोलन कर नाम रखवाया जाएगा। इस अवसर पर मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा ने कहा कि न्यायोचित मांग है जो पिछले 46 वर्षों से पूरा नहीं हुआ है, तत्काल पूरा होना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि बिहार विधानसभा में सभी दलों के लोगों को ललित बाबू का नाम प्रस्ताव पास कर भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। इस अवसर पर छात्र नेत्री आकांक्षा ने कहा कि मिथिला के आइकॉन ललित बाबू की उनके नाम पर समस्तीपुर का नाम रखना न्याय उचित होगा। इस अवसर पर राबिया खातून ने कहा कि समाज सेवा, राजनीति और 1942 की सेनानी ललित बाबू का नाम रखने में भारत सरकार को परहेज नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर राजा अंसारी ने कहा कि ललित बाबू मिथिला ही नहीं भारत के सबसे बड़े नेता थे और महिलाओं के बीच में अगर उन्हें 46 वर्षों के बाद भी सम्मान न मिला तो यह हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। इस अवसर पर मछुआ समाज के बहुत बड़े नेता महादेव सैनी ने कहा कि ललित बाबू मिथिला मान सम्मान के प्रतीक थे। इन्होंने विदेश व्यापार मंत्री के रूप में मिथिला पेंटिंग को संपूर्ण दुनिया में फैलाया। इनके नाम का सम्मान भारत सरकार को करना चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रेश ने कहा कि मिथिला के मनीषियों की उपेक्षा भारत सरकार और बिहार सरकार करती है, जो उचित नहीं है। भारत सरकार को तत्काल ललित बाबू का सम्मान करना चाहिए। इस अवसर पर मिथिला संघ के अध्यक्ष श्री विनय कुमार झा संतोष ने कहा कि ललित बाबू के शहीद हुए जगह पर ललित बाबू की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए और साथ ही ललित बाबू के नाम पर समस्तीपुर का नाम रखा जाना चाहिए। मिथिला राज्य संघर्ष समिति और मिथिला विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में पंडित ललित नारायण मिश्र जिनका 1975 में शहीद कर दिल गए अहाँ के समस्तीपुर जंक्शन पर आज से 46 वर्ष पहले उनका नाम पर समस्तीपुर जंक्शन के नाम पड़े और वो अहाँ के तहिया तत्कालीन भारत के रेल मंत्री छलाह। वो एक दल के बात नहीं छे, अहाँ के मिथिला के जे छलाह महापुरुष छलाह और अहाँ के हुनका संगे असामाजिक तत्व जे ओहन तत्व हुनकर हत्या कल गेल। भारत सरकार के स्वयं कर्तव्य छलिए जे एकरा एखन तक कयल जाए नहीं तो तहन संस्था अहाँ के संघर्ष समिति और अहाँ परिषद मांग कर रहल है नहीं भारत सरकार एकरा कऽ दे और हमरा सब जे छै अहाँ के
ओहि लेल आई छी अहाँके दरभंगा जंक्शन पर धरना लेल बैसल छी और ताई में जे छै से पंडित श्री राम नारायण झा जी के अध्यक्षता में आई यहाँ धरना चल रहा है, जाहिमे अशोक झा अहाँ कलकत्ता से आयल छथि, जाहिमे अहाँके शैल झा कलकत्ता से आयल छथि, डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी छथि आयल छथि, कमलाकांत जी आयल छथि, अहाँ डॉक्टर राममोहन झा आयल छथि और अहाँके संतोष जी आयल छथि जे अहाँ मिथिला संघ के अध्यक्ष छथि। ई सब आदमी छथि और अहाँके सैकड़ों के संख्या में छथि जे हमरा लोग अहाँके के नाम पर अहाँके समस्तीपुर जंक्शन के स्थापना हो। हम उदय शंकर मिश्र, महासचिव मिथिला राज्य संघर्ष समिति। कई दिवसीय धरना है? 1 दिवसीय धरना 4 घंटा के 10 बजे से 2 बजे तक। जदयू के उपेंद्र कुशवाहा के बिहार भ्रमण पर दरभंगा जिला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आज अली अशरफ फातमी जदयू के कद्दावर नेता के घर पर आज एक प्रेस वार्ता रखी गई। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से उपेंद्र कुशवाहा जदयू के दरभंगा आगमन को लेकर के किस तरह से तैयारी चल रही है और किस प्रकार से उनका कार्यक्रम दरभंगा जिला में कहां-कहां उनका दौरा रहेगा, इन सभी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। सीएम कॉलेज दरभंगा में करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत संचालित हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट के तत्वावधान में प्रधानाचार्य प्रो विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई एवं रोजगार की संभावनाएं विषयक ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा पब्लिक स्कूल के निदेशक विशाल गौरव, कोर्स समन्वयक डा आशीष कुमार बरियार तथा महाविद्यालय सर्टिफिकेट कोर्सेज के चीफ कोऑर्डिनेटर डा RM चौरसिया आदि ने महत्वपूर्ण विचार रखे। अपने संबोधन में प्रधानाचार्य प्रो विश्वनाथ झा ने कहा कि वर्तमान समय में इस कोर्स से शिक्षित प्रशिक्षित छात्र छात्राओं की पूरे विश्व में अत्यधिक मांग बढ़ती जा रही है। हवाई अड्डा, तारामंडल तथा एम्स आदि प्रारंभ होने से दरभंगा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरता जा रहा है। इस कोर्स में नौकरी एवं रोजगार की स्वर्णिम संभावनाएं हैं। युवा इस अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से इस कोर्स में नामांकन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा सर्वाधिक योग्य युवाओं का चयन किया जाएगा। कोर्स संचालन के दौरान छात्रों को मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक विस्तार के साथ साथ संस्कार, चरित्र निर्माण, बॉडी लैंग्वेज तथा बोलचाल आदि का संवर्धन किया जाएगा। सीएम कॉलेज दरभंगा में करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत जो 6 कोर्स संचालित हैं उनमें आज हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। विषय हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट में पढ़ाई एवं रोजगार की संभावनाएं विषयक ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा पब्लिक स्कूल के निदेशक विशाल गौरव ने महत्वपूर्ण बातें रखी। साथ ही साथ इस कोर्स के समन्वयक डॉक्टर आशीष बरियार जो प्रशासनिक क्षेत्र से हैं, MBA भी उन्होंने किया है, उन्होंने महत्वपूर्ण बातें की पढ़ाई से लेकर के इसके क्या क्या क्षेत्र विस्तृत हैं और रोजगार की संभावनाएं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ने बहुमूल्य अपने वचन रखे और इसके माध्यम से यह बताया गया छात्रों को कि यह बहुत तेजी से उभरता हुआ रोजगार का साधन है। 2 करोड़ से अधिक लोग इसमें रोजगार कर रहे हैं और दरभंगा जैसे क्षेत्र में भी खास करके हवाई अड्डा, एम्स, तारामंडल, पार्क, IT पार्क बनने वाले हैं। इस तरह से इसका तेजी से विस्तार हो रहा है और रोजगार की संभावना पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी है। इस कोर्स को करने के बाद छात्र होटल, मोटल, रेस्तरां, बार आदि पर्यटन के क्षेत्र के साथ साथ विभिन्न सेवा प्रदाता के रूप में ऊपर अधिकारी तक के नौकरियों को प्राप्त कर सकते हैं और इनका मांग स्किल जो कुशल इस क्षेत्र में है उनकी मांग देश विदेश में भी अत्यंत है। यह कोर्स पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर 40 सीट रहने तक नामांकन प्रारंभ है। 6000 रुपये शुल्क हैं। बहुत आसान प्रक्रिया से छात्रों का नामांकन लिया जाता है और उन्हें न केवल कुशल बनाया जाता है बल्कि उनके चरित्र का निर्माण और व्यक्तित्व का विकास, बोलने चालने के सारे कौशल उनमें उत्पन्न किए जाते हैं। मैं डॉक्टर RM चौरसिया, चीफ कोऑर्डिनेटर
6 सर्टिफिकेट कोर्स CM कॉलेज दरभंगा।